अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और नई पेट्रोल की मोटरसाइकिल खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब आप दिल्ली में पेट्रोल की नई बाइक नहीं खरीद सकेंगे। क्यों नहीं खरीद सकेंगे? ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित होने जा रहा है। आप आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में लाखों ऐसे युवा हैं जो कि मोटरसाइकिल से अपने काम धंधे के लिए निकलते हैं और वहीं इससे जुड़े करीब हम कहें मैकेनिक जो मोटरसाइकिल को ठीक करने वाले जो मैकेनिक होते हैं, वो लगभग हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको दिख जाते हैं। इन सभी की रोजी-रोटी पर अब खतरा आने वाला है। दरअसल दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली की भाजपा सरकार है, उसने नई ईवी व्हीकल पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट के तहत 2028 में जनवरी के बाद से दिल्ली में आप पेट्रोल की मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाएंगे। ये पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। आप इसकी जगह एक ईवी मोटरसाइकिल जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन भाई अब ईवी मोटरसाइकिल की आप कीमत जानते हैं, वहीं पेट्रोल मोटरसाइकिल है उसकी कीमत जानते हैं। जहां पेट्रोल की मोटरसाइकिल 80 से 1.5 लाख रुपए के बीच एक आमतौर पर अगर हम लेना चाहें तो वो आसानी से मिल जाती है। वहीं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख के आसपास की इसकी कीमत रहती है। तो एक तो लोगों पर उसका बोझ पड़ेगा। वहीं खाली ये मोटरसाइकिल ही नहीं, इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिक जो पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ हैं और वहीं सार्वजनिक जो परिवहन में यूज़ होते हैं, थ्री व्हीलर हो गई, टैक्सी हो गई ये 2027 के बाद में इनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यानी अगर जो थ्री व्हीलर बेचारे जो थ्री व्हीलर चलाते हैं, अगर उनको रोज़ी-रोटी के लिए अगर वो करना होगा तो उनको इलेक्ट्रिक जो थ्री व्हीलर है वो लेना होगा। जो अभी जो सीएनजी का उनका जो दिल्ली में जो पीले ऑटो चलते हैं, वो सब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, आप नहीं खरीद सकते। तो उसकी लागत कितनी होगी? तो तमाम इस तरीके की जो ये पॉलिसी है, दिल्ली सरकार ने जो ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है, उसमें इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। हालाँकि सरकार ने यह दावा किया है कि नई बाइक जो खरीदेगा या मोटरसाइकिल खरीदेगा, उस पर सब्सिडी का ऐलान ज़रूर किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा फैसला लेने के लिए सरकार ने क्या लोगों की राय ली है? जी हाँ, लोगों की राय के लिए सरकार ने ये ड्राफ्ट पॉलिसी पेश की है और 30 दिनों के अंदर-अंदर अगर किसी को आपत्ति है, तो वो इस पॉलिसी के खिलाफ सरकार को बता सकता है। सरकार ने एक ईमेल आईडी भी जारी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजधानी दिल्ली जिसमें 10 मिनट डिलीवरी हो या तमाम जो डिलीवरियाँ होती हैं, पोर्टर हो, तमाम उस तरीके के आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल से ही अधिकतर जो युवा हैं वो चल रहे हैं और ऐसे में अचानक मोटरसाइकिल है वो आसानी से बहुत सस्ते, बहुत कम कीमत पर इलेक्ट्रिक के मुकाबले बहुत कम कीमत पर मिल जाएगी। मिल जाती है तो युवा जो है अधिकतर उसको यूज़ करते हैं। इस पॉलिसी के बाद में जो पेट्रोल की जो बाइकें हैं वो पूरी तरीके से एक तरह से खत्म हो जाएगी। उस सबसे बड़ा जो खतरा है इस पॉलिसी में वो आएगा जो मोटर मैकेनिक होते हैं, जो कार के मोटर मैकेनिक हो या मोटरसाइकिल के मोटर मैकेनिक हो, मोटरसाइकिल ठीक करने वाले जो हों, उन सब पर इसका आजीविका का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में किसी तरीके का इंजन नहीं होता, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होती है, बैटरी से चलती है। वहीं जो पेट्रोल बाइक जो होती है या गाड़ियाँ होती हैं या डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं, उन सभी में इंजन होता है जिसकी मरम्मत के लिए आप जानते हैं कि देश भर में जो है लाखों करोड़ों लोग उसके रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर जो तमाम एक तरह से जो बेरोजगारी का जो मामला है वो बहुत हद तक निकल आएगा। हालाँकि सरकार का ये दावा है कि हम दिल्ली को अब पॉल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं। दरअसल सरकार का ये कहना है कि जो सबसे ज़्यादा दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से होता है, उसके लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन तमाम जो अभी 30 दिन का समय है, सरकार इस पे ड्राफ्ट पे पूरी तरीके से जो है आम लोगों की उन्होंने राय माँगी है। देखते हैं इस ड्राफ्ट में आगे क्या होता है।